नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं गहलोत। जी हाँ, सचिन पायलट ने दी चेतावनी, चुनौती दी है उनको। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 30 से ज़्यादा विधायक सचिन पायलट कल शाम को उन्होंने बैठक भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका पर की है जवाबी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि कुछ शीर्ष अधिकारियों और नेताओं पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। हांगकांग के मुद्दे को लेकर ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन इन सब के तरह आपको बता दें कि विकास दुबे मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, इसके बारे में तो जाने के। लेकिन इस बीच WHO ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अब बद से बदतर होगी दुनिया भर में, पुराने जैसे हालात नहीं लौटने वाले हैं। ये बहुत बड़ी WHO के अलर्ट जारी कर दिया गया है। UGC की गाइडलाइंस को क्या लेकर कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन इन सब के तरह आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में भी हो सकते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी। जी हाँ, 2 बच्चों वाला कानून हो सकता है यूपी में, यानी 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके पास होंगे वो पंचायत चुनाव यानी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऐप्स पर बैन से परेशान चीन। जी हाँ, पूरी तरीके से बौखलाया, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने से फिर से गिड़गिड़ाया भारत के सामने। तो इसके बारे में आपको बताएंगे सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को बल्कि देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हां, आपको बता दें कि 9,07,645 कन्फर्म केसेस हो चुके। पिछले 24 घंटे में 28,000 के आंकड़े पार कर गए। 28,178 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। इस बीच अगर बात करें हम मृतकों की संख्या की, तो 23,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 23,727 कन्फर्म केसेस। तो अच्छी खबर यह है कि 5,72,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 17,000 के करीब लोग टोटल पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र की बात करें तो 2,60,000 के संक्रमित टोटल हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 6400 यानी 6500 के करीब मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कल 4328 मामले सामने, तो 1,42,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली में भी कल 1,12,46 मामले सामने, तो टोटल 1,13,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। गुजरात में 902 मामले सामने, तो टोटल 12,000 के आंकड़े पार कर गए, 42,000 के आंकड़े पार कर गए। लेकिन कर्नाटका की बात करें तो 2,738 मामले सामने, तो टोटल 41,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। यूपी में भी कल 1,654 मामले सामने आए, तो टोटल 38,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। तेलंगाना में 1,550 मामले सामने, तो टोटल 36,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 1,435 मामले सामने, टोटल 31,000 के आंकड़े पार कर गए। तो वहीं आंध्र प्रदेश में 1,935 मामले सामने, तो 31,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में कल 544 मामले सामने, तो 24,900 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि हरियाणा में 690 मामले सामने, तो 21,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 575 मामले सामने, तो 18,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि असम में 1,000 के आंकड़े आए, तो टोटल 17,800 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में 11 से 16 मामले सामने, तो 17,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि ओडिशा में 6 से 16 मामले सामने आए, तो टोटल 17,000 के आंकड़े पार कर गए। जम्मू कश्मीर में भी 314 मामले सामने, तो टोटल 10,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि केरला में 449 मामले सामने, तो 8300 के आंकड़े पार कर गए। पंजाब में भी 357 मामले सामने, छत्तीसगढ़ में 184, झारखंड में 203, उत्तराखंड में 71, गोवा में 130, त्रिपुरा में 26, मणिपुर में 17 मामले सामने। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान क्राइसिस, विधानसभा में बहुमत साबित करे नहीं कर सकते हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट की चुनौती। आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत के जरूर विधायकों को जुटा लेने के दावे के बाद अब सचिन पायलट ने बहुमत को लेकर चुनौती दी है। पायलट ने सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक दावा किया है कि राजस्थान के डिप्टी CM के मुताबिक गहलोत सरकार के पास विधानसभा में जरूरी बहुमत नहीं है। पायलट ने गहलोत को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके पास जरूरी विधायकों की संख्या है तो विधानसभा में बहुमत साबित करें। यही नहीं, पायलट ने राज्यपाल के सामने भी विधायकों की परेड कराने की चुनौती दी है। मुख्यमंत्री आवास में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में लगभग करीब 100 के करीब विधायक ने अपना समर्थन का दावा किया था। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर 100 विधायकों से काम नहीं चलने वाला है। और यही कारण है कि आपको बता दें कि कल रात लगभग 10 बजे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सचिन पायलट लगभग 30 से ज़्यादा विधायकों के साथ मीटिंग करते नजर आए हैं, जिसके बाद मामले हलचल और बढ़ गए। और यही कारण है कि एक बार फिर से आज अशोक गहलोत ने भी आनंद फानंद में सभी विधायक दल की बैठक बुलाई है। हालात पूरी तरीके से खराब हैं। सचिन पायलट ने 2 टूक कहा है कि फिलहाल वो राजस्थान यानी जयपुर दोबारा नहीं लौटने वाले।
चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि ऐप्स पर बैन से परेशान चीन, तिल मिलाया भारत की दो टूक, कहा सुरक्षा कारणों से लिया फैसला, नहीं लेंगे वापस। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से परेशान चीन ने भारत के समक्ष बैठक में इस मुद्दे को उठाया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में द्विपक्षीय बैठक में चीन ने इस बात को रखा था और उसने बड़े ही जोर देते हुए कहा था कि जिन ऐप्स को चीनी ऐप्स को बैन किया है, फिलहाल उनको तत्काल फिर से रिलीज़ किया जाना चाहिए, उनको फिर से चालू किया जाना चाहिए था, स्थिति बरकरार करनी चाहिए। आपको बता दें कि चीन का मानना है कि उससे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है केवल इन्हीं 59 चीनी ऐप्स बैन करने के साथ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो रद्द किए हैं वो अलग से, और इसी को लेकर चीन पूरी तरीके से बौखलाया है और फिर से वो गिड़गिड़ा रहा है अपने व्यापार को चलाने को लेकर। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। चीन ने अमेरिका पर की जवाबी कार्रवाई, कुछ शीर्ष अधिकारियों और नेताओं पर ब्रीचा प्रतिबंध लगाया। अमेरिका द्वारा चीन के कई अधिकारियों के खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सोमवार को कुछ अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों और नेताओं पर ब्रीचा प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने संवाददाताओं से कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों व नेताओं का आचरण और उइगर मुस्लिम बहुल प्रांत जिनजियांग ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध ने चीन अमेरिका संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्होंने इसकी निंदा की जानी की चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब सिंजियांग प्रांत के 3 अधिकारियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के संदर्भ में हम भी अमेरिकियों के कई अधिकारियों को प्रतिबंधित करते हैं, तो ये चीन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, हालात बिगड़ भी सकते हैं। हम चलते हैं अगली खबर। विकास दुबे मुठभेड़ में निष्पक्ष जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पुलिस अपराधियों और नेताओं की गठजोड़ की जांच की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों को मुठभेड़ में हुई हत्या के बाद गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 लोगों के एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मामले में जांच सीबीआई, एनआईए और एसआईटी को सौंपने की मांग की गई। हालांकि आपको बता दें कि एसआईटी की जांच तो अब शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस भी इस मामले की जांच करने वाले हैं, तो ये 2 चीज़ें की मांग हो चुकी है। ज़्यादातर माना जा रहा है कि आज ये फिलहाल जो याचिका दी गई है पूरी तरीके से रद्द की जा सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। WHO चीफ ने एक बार फिर से दुनिया को दी चेतावनी, कोरोना महामारी अब बद से बदतर होती जाएगी, पुराने हालात अब नहीं लौटने वाले हैं। दुनिया में 1,31,00,000 केस हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस ने अब तक 1,31,00,000 के आंकड़े को पार कर गया है। 76 लाख से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना महामारी अब बद से बदतर होती जा रही है, पुराने हालात अब नहीं लौटने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें महामारी पर काबू पाया है और कुछ देश अभी भी गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की बात करें तो तीसरे नंबर पे है और भारत में तेज़ी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर WHO ने चेतावनी दी है कि फ़िलहाल अभी ये बद से बदतर अभी भी हालात होते जाएंगे। जल्द ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं, इसको सुधरने में 4 से 5 साल लग सकते हैं, ये अपडेट दिया है WHO ने। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर अगले 2 दिनों में निर्णय लेंगे शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का ऐलान। आपको बता दें कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा UGC के ऐलान के बाद कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। न केवल छात्र बल्कि कई राज्य भी UGC के परीक्षा वाली गाइडलाइन का विरोध करना शुरू कर दिए और उन्होंने परीक्षा कराए जाने की असमर्थता जताई है और यही कारण है कि यूपी में भी इसको लेकर विचार हो रहा है। अगले 2 दिन के अंदर निर्णय आ सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। 2 चाइल्ड पॉलिसी हो रही है मांग, किन राज्यों में लागू किया गया है कानून और कहां कहां लागू हो सकता है। दरअसल 11 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यूपी में जनसंख्या नियंत्रण अभियान शुरू करने की मांग की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि यूपी के आगामी पंचायत चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए जिनके 2 से अधिक ज़्यादा बच्चे हैं। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बने कानून का भी हवाला दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये जनसंख्या जिस तरीके से तेज़ी के साथ बढ़ रही है एक गंभीर समस्या। आपको बता दें कि अभी तक महाराष्ट्र में जिन लोगों को 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें ग्राम पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ने पर रोक है। राजस्थान में भी जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने के लिए पंचायत चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर रखा है।
गुजरात में 2005 में ही जब नरेंद्र मोदी की गुजरात में सरकार बनी थी, उस टाइम में ही इसमें बदलाव किया गया था और 2 बच्चों वाली पॉलिसी आई थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ये भी 2 बच्चों वाली पॉलिसी आ चुकी है। मध्य प्रदेश भी इस पॉलिसी को 2001 में ही लागू किया गया था। ओडिशा में भी ये लागू हुआ है। बिहार में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी नगर पालिका चुनाव में आ चुकी है, हालांकि पंचायत चुनाव में नहीं है। और इसी को लेकर यूपी में भी मांग उठ रही है कि यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया जाए, 2 बच्चों से अधिक वाले ग्राम पंचायत के चुनाव न लड़ सके, इस तरीके की बात आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अब दिल्ली हिंसा में बड़ा खुलासा, खालिद के खातों में सिंगापुर से आता था पैसा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की एसएसएल सेल की जांच में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में हुए दंगों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में हुए दंगों की साजिश में गिरफ्तार खालिद सैफी के खातों में सिंगापुर से भी पैसा आता था। इसके साथ ही रुपए खालिद सैफी खुद व उसके एनजीओ के खाते में आते थे। आपको बता दें कि ये बात भी सामने आ रही है कि खालिद व दंगों के अन्य आरोपियों के बैंक खातों में अरब समेत अन्य देशों से पैसा आता था। सैफी ने दंगों के दौरान लखनऊ में दंगों के आरोप में गिरफ्तार हुए बॉलीवुड से जुड़ी महिला के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में ये बात सामने आई है, बड़ा खुलासा हुआ। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी नूरा कुश्ती से महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट, सीएम उद्धव ठाकरे से मिले पवार। राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र में चल रही गठबंधन की सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच राज्यपाल के सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई। सीएम उद्धव और शरद पवार के बीच राजस्थान के घटनाक्रम के अलावा महाराष्ट्र में अहम ब्यूरोक्रेटिक नियुक्ति को लेकर भी चर्चा की गई है। असल में शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से 6 जुलाई को मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना के बीच मुंबई में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर कुछ टकराहट बढ़ी हुई है और इसी को देखते हुए लगातार बातचीत पे बातचीत जारी है। हालांकि देखने की बात होती है खिचड़ी सरकार कितने दिन चलती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल के पीएम का बेतुका बयान, बोले नेपाली थे भगवान श्री राम, भारत में नकली अयोध्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से बेतुका बयान दिया है। इस बार के विवादित बयान में ओली ने भारत की सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को खड़ा कर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। ओली ने दावा किया है कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। ओली ने कहा है कि हम लोग आज इस भ्रम में हैं कि सीता जी का विवाह जिस भगवान श्री राम से हुआ है वो भारतीय है। भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाल के हैं। भानु जयंती के अवसर पर बोलते हुए ओली ने कहा कि अयोध्या जनकपुरी से पश्चिम में रहे बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह में एक वाल्मीकि आश्रम है, वहाँ राजकुमार रहते थे। वाल्मीकि नगर नामक जगह अभी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है, उसका कुछ हिस्सा नेपाल में है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा दावा किए जाने वाले स्थान पर राजा से शादी करने के लिए अयोध्या के लोग जनकपुर कैसे आए, इस तरीके की सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से विवादित है और भारत की अयोध्या को पूरी तरीके से डिफेम करने की कोशिश है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भोपाल 13 मंत्रियों के साथ पहली बार शिवराज कैबिनेट की हुई बैठक, किए गए ताबड़तोड़ बड़े फैसले। शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों बांटने के बाद दोपहर कल 3 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में एमपी साहूकार संवेदन संशोधन और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक समेत कई कानूनों पर मुहर लगी है। ताबड़तोड़ फैसले कोरोना को लेकर भी लिया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर। एक वायरल हो रही होगी कि विकास के दुबे की पिता की मौत हो गई, पर यह खबर झूठी है। पुलिस अधिकारी ने इसका खंडन किया। जी हाँ, दरअसल यूपी पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के परिवार से जुड़ी एक फर्जी खबर सोमवार को अचानक वायरल होने लगी। सोमवार को व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल होने लगा कि विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि ये खबर पूरी तरीके से असत्य है। कानपुर पुलिस ने इस बात का खंडन किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी विधायक की मौत पर बवाल, सीआईडी की सौंपी गई जांच। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हेमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत के बाद सीआईडी जांच करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र नाथ रे की हत्या की गई थी। खूब हंगामा बरपता देख ममता सरकार ने फिलहाल सीआईडी जांच तो लगा दी है, लेकिन ममता सरकार की परत दर परत पोल खुल रही है। हम चलते अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे, 1 करोड़
29 लाख के आंकड़े पार कर गए हैं। 1,29,45,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 5,71,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 33,66,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1,37,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 18,66,000 कन्फर्म केसेस, तो 72,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। इंडिया में 8,78,000 कन्फर्म केसेस, तो 23,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 7,33,000, तो 11,000 ज़्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।